बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग सीखेंगे रेशो एंड प्रोपोर्शन। रेशो एंड प्रोपोर्शन। उम्मीद है कि जो हमारा पिछले वाला लेक्चर था, परसेंटेज वाले जितने भी 4-5 लेक्चर थे वो आप लोगों को समझ आ गए होंगे। अभी हम जो है ना ये सीखेंगे रेशो और प्रोपोर्शन के। रेशो और प्रोपोर्शन जो है ना मैं बेसिक से सिखाऊंगा। उम्मीद है कि ये लेक्चर भी पिछले लेक्चर की तरह आप लोगों को आसानी से समझ आ जाएगा। अभी अपना लेक्चर शुरू करते हैं। ये जो है ना लेक्चर नंबर रेशो और प्रोपोर्शन का पहला नंबर हमारा लेक्चर है। उसके बाद हम इंशाल्लाह इसके भी 3-4 लेक्चर बनेंगे, 2 बने 3 बने। मैं जो है ना ये जो रेशो एंड प्रोपोर्शन है ये मैं बेसिक से शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। अगर किसी को रेशो और प्रोपोर्शन के बारे में मालूमात है तो वो ये लेक्चर छोड़ के वो अगले लेक्चर में यानी कि अगला लेक्चर देख सकता है। वो थोड़ा यानी कि डिफ़िकल्ट होगा। ये मैं बेसिक से बिल्कुल ही बेसिक से शुरू कर रहा हूँ ताकि जिनको रेशो और प्रोपोर्शन के बारे में नहीं पता उनको आसानी से समझ आ सके, पता चल सके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपना लेक्चर शुरू करते हैं। रेशो सबसे पहले ये आप लोगों को पता होना चाहिए रेशो कहते किसको है। रेशो है क्या, सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए। रेशो जो है ना उसको कहते हैं, कोई भी हम 2 क्वांटिटी लेते हैं, फॉर एग्जांपल 2 टर्म या क्वांटिटी लेंगे ए रेशो बी, यानी कि आप लोगों ने 2 क्वांटिटी लेनी है। उनके जो है ना आप लोगों को कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन यानी कि उनकी भेंट करनी है आपस में। उनका एक तो यूनिट सेम होना चाहिए और टाइप सेम हो, उसे हम कहते हैं रेशो। जिस तरह मैंने ये अगर इस साइड मैंने अल्फ़ाबेट लिया है तो इस साइड भी आपके पास अल्फ़ाबेट ही होना चाहिए। अगर इस साइड में नंबर लेता तो इस साइड भी नंबर ही लिखता। रेशो में जो है ना सबसे पहले जो टर्म होता है ना, इसको फर्स्ट टर्म, इसको सेकंड टर्म। इस जो फर्स्ट वाले टर्म को रेशो में नाम दिया जाता है ना, वो दिया जाता है एंटीसीडेंट। और जो सेकंड नंबर टर्म होता है ना उसको हम कहते हैं कॉइंसिक्वेंट। ये नाम आप लोगों को याद होने चाहिए। फर्स्ट टर्म को हम क्या कहते हैं, एंटीसीडेंट, और सेकंड नंबर वाले को कॉन्सिक्वेंट। और ये बिटवीन, दोनों के बिटवीन में है ना, इसको हम कहते हैं रेशो। ये 2 डाट जो खड़े हैं इसे हम बोलते हैं रेशो। अभी हम थोड़ा आगे चलते हैं। एक आप लोगों को मैं मिसाल दे दूं ताकि आप लोगों को आसानी से समझ आ सके कि इस तरह से जो है ना रेशो होता है। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं 10:5। अगर कोई कहे इसको 10:5 को सिंपल करो तो आप किस तरह करोगे। ये इसका जो फर्स्ट टर्म है इसे एंटीसीडेंट कहेंगे, इसे कहेंगे कॉन्सिक्वेंट। ये नंबर लिया है, ये भी नंबर, इस साइड भी नंबर लिया है। अगर मैं यहाँ पर नंबर वो देता ना, यूनिट देता ना, इस साइड भी अगर मैं सेंटीमीटर देता तो इधर भी सेंटीमीटर देना पड़ता। अगर यहाँ पर मैं मीटर देता इस साइड भी मीटर देना पड़ता। तो यहाँ पर दोनों पे 5 का खोड़ा जा रहा है, 10 पे 2 बार जा रहा है और 5 पे 1 बार। इससे ज़्यादा हम इसको सिंपल नहीं कर सकते, इसलिए इसको यहीं पर छोड़ देंगे। और एक और मैं मिसाल लिख लेता हूँ। फॉर एग्जांपल एक मिसाल में लिखता हूँ, फाइंड द रेशो बिटवीन रेस 15 and 25। फॉर एग्जांपल ये हमें दिया हुआ है, ये कह रहा है कि इन दोनों में से हमें रेशो ढूंढना है। 15 और 25 हमें क्या दिए गए, एक रेशो दिए गए हैं 2। इनको हमें करना है सिंपल, रेशो इनका ढूंढना है। यहाँ पर 15 लिखेंगे, रेशो की निशानी 25। यहाँ पर क्या करेंगे, इस पे 15 पे भी 5 का खोड़ा 3 बार जा रहा है और 25 पे 5 बार। इससे ज़्यादा ये सिंपल नहीं हो सकता इसका। यानी कि इस तरह आपको कोई भी अगर प्रॉब्लम दिया गया हो कि फाइंड द रेशो बिटवीन 15 and 25, तो आप इस तरह आप उसके जो है ना रेशो आप उसका ढूंढ सकते हो आसानी से। एग्जांपल नंबर हम 2 ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये लिख लेता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर आशा की उम्र 13 साल है, आशा
एक मिनट में ये लिख लूँ, बाद में जो है ना आगे समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक मैंने ये प्रॉब्लम लिख लिया है। एग्जाम्पल नंबर दूसरा है, आयशा इज़ 13 ईयर्स एंड 6 मंथ्स ओल्ड। आशा जो है ना 13 साल और 6 मंथ जो है ना उसकी उम्र है। हर सिस्टर फ़ायज़ा इज़ 10 ईयर्स एंड 3 मंथ्स ओल्ड। और उसकी बहन है फ़ायज़ा, उसकी उम्र है 10 साल 3 महीने। फाइंड द रेशो बिटवीन देयर एजेस। अभी हमें कह रहा है कि इसकी रेशो जो है ना इसकी ढूंढो, फाइंड करो। तो आप लोगों को पता होगा, पहले तो इसको हम करेंगे सिंपल। किस तरह सिंपल करेंगे, जो इसकी जो ना आशा की जो एज है वो है 13 साल और 6 महीने। हमें एक तो यहाँ पर साल भी दिए हुए हैं, मंथली भी दिए हुए हैं। हमें पहले करना पड़ेगा साल को मंथ्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद हमें नीचे रेशो उसका मिल सकेगा, ऐसे नहीं मिलेगा। और अगर यहाँ पर भी 10 साल मिले हुए हैं और फिर 3 मंथ, इसको भी 10 साल को मंथ में कन्वर्ट करेंगे। अभी एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने। तो यहाँ पर जब इसको मल्टीप्लाई करोगे 13 × 12 मल्टीप्लाई 2 × 3 6 2 3 1, तो यहाँ पर 6 ले आएंगे, 2 और 3 5 हो जाएंगे, 156 इसको महीने हो गए। और इसके अलावा 6 महीने और प्लस करो, इसके टोटल मंथ कितने हो गए, 162 इसके मंथ हो गए, किसके, आयशा के। अभी फ़ायदा के ढूंढते हैं। इसके थी 10 साल उम्र, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 120 के साथ 3 मंथ प्लस करेंगे, कितने हो जाएंगे, 123। सो अभी हमें क्या करना है, इसका हमें रेशो ढूंढना है। अभी हमें ये दोनों मंथ में कन्वर्ट हो गए, क्योंकि एक ही ना इन दोनों का यूनिट हो गया। तो जब यूनिट एक हो जाएं, फिर हम क्या करेंगे, उसका रेशो आसानी से ढूंढ सकते हैं। इसके भी इतने मंथ हुए, इसका भी मंथ हो गया, तो दोनों के जो यूनिट हैं सेम है, तो इसका हम आसानी से वो रेशो ढूंढ सकते हैं। तो अभी हमें क्या करना होगा, इस पे खोड़ा 3 का 5 बार जा रहा है। सो 15 गए, 16 में से तो एक इस साइड आ जाएगा, 12 पे 4 बार 3 का खोड़ा जा रहा है। इस पे 12 पे 4 बार और 3 पे 1 बार। इससे ज़्यादा हम सिंपल इसको नहीं कर सकते। तो यही इसका आंसर है, यही इनके यही रेशो हमें मिलेंगे 2। ठीक है, अभी हम इनके 2 ये जो है ना हमें रेशो इनके मिल गए। यानी कि आशा की जो उम्र होगी वो 54 मंथ होगी, और इसके अलावा जो फ़ायदा की जो उम्र होगी वो 41 मंथ होगी। इन दोनों के रेशो मिल गए, दोनों की उम्र के। अभी हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल कहीं पर दिया हुआ हो, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि आप लोगों को बात जो है ना ज़्यादा क्लियर हो सके। तो हम एग्जाम्पल ले लेते हैं तीसरा। फॉर एग्जाम्पल एक प्रॉब्लम में 120 फुट दिया हुआ है, और दूसरा हमें कह रहा है 160 फुट। ठीक है, 2 फुट दिए, फुट नहीं कहेंगे हम, यहाँ पर फीट कहेंगे। एक 120 फीट दिया है और दूसरा 160 फीट। इनका जो है ना हमें कह रहा है रेशो जो है ना मालूम करो। इनका एक 0 यहाँ पे कैंसिल, एक यहाँ पे, बाकी 12 बचे। 12 पे 4 का खोड़ा 3 बार जा रहा है, और 16 पे 4 बार। तो ये इसका आंसर है। मुझे उम्मीद है कि ये प्रॉब्लम तो बिल्कुल ईजी था। अभी थोड़ा हम ट्रिकी क्वेश्चन को देखते हैं। थोड़ा अगर आपको इस तरह के प्रॉब्लम आ जाए ना, तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना। ये बिल्कुल हमारा जो लेक्चर है वो कंटिन्यू ही है। तो अभी एक प्रॉब्लम लिख लेता हूँ। अगर इस तरह का आ जाए ना, फॉर एग्जांपल चौथा नंबर, इसको मैं एग्जांपल ही कह लूँ। ये एक प्रॉब्लम है 35.5 मीटर। अगर इस तरह दिया जाए, उसको किस तरह हम हल करें। और दूसरा कह रहा है 5 मीटर। एक 35.5 मीटर हमें दिया हुआ है, और दूसरा 5 मीटर। यानी कि इनके मीटर तो सेम है, यानी कि इनका रेशो तो आराम से मिल जाएगा। पर यहाँ पर जो है ना पॉइंट मसला कर रही है। इसको आप किस तरह हल करोगे, कितने दर्जे बाद पॉइंट है, 1 दर्जे बाद। यहाँ पर जो है ना पॉइंट को हटा के नीचे क्या लिखेंगे, 10 लिखेंगे। उसके बाद रेशो ये 5 वही लिखेंगे। ये इधर डिवाइड कर रहे हैं, इस साइड जाएंगे, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो इसको 355 रेशो, अगर ये इस साइड मल्टीप्लाई करेंगे 5 × 10 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। उसके बाद अभी हमें रेशो इसका ढूंढना है। इस पे 5 का खोड़ा कितने बार जा रहा है, 7 35 पे 7 दफ़ा।
और 5 पे एक दफ़ा। तो यहाँ पर जो है ना एक दफ़ा 5 पे और 0 ले आएंगे। इससे ज़्यादा मज़ीद इसको हम सिंपल नहीं कर सकते, यही इसका आंसर है। उम्मीद है कि ये थोड़ा यानी कि पॉइंट वाला था, ये दूसरे प्रॉब्लम से थोड़ा जो ना एग्जाम्पल से थोड़ा हट के था, डिफरेंट था। तो उम्मीद है कि इस तरह की जो ना प्रॉब्लम आते हैं काफ़ी लोग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये पॉइंट देख के वो उनको समझ नहीं आता यार इसको किस तरह हल करें। तो ये तरीका था इसको हल करने का। एक और भी मैं प्रॉब्लम में लिख लूँ जब तक। अगर आप लोगों को इस तरह का प्रॉब्लम दिया जाए तो आप किस तरह हल करोगे? ये भी बिल्कुल है तो सिंपल इजी है, पर फिर भी मैंने सोचा आप लोगों को करके दिखाऊं। यहाँ पर जो है ना ये हमें यूनिट दिया हुआ है सेंटीमीटर में, इस जगह मीटर में दिया हुआ है। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, इसको मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। यहाँ पर वही लिखोगे जो कि 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसको 1 को 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर क्या करोगे, इसको 100 के साथ 1 को मल्टीप्लाई करोगे, कितना 100 आ जाएगा। तो यहाँ पर 25 का कोड़ा इस पर एक बार, चलो 5 का भी लग रहा है पर हम लोग क्या करते हैं इस पर 25 का ही लगाते हैं। एक बार 25 और 4 बार इस पर लगाएंगे, कितना 100 हो जाएगा। 4 25 100, 4 × 25 100 आ रहा है। ये इससे ज़्यादा हम सिंपल नहीं कर सकते, ये इसका आंसर है। उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको तमाम आसान लगा होगा, ये समझ आ गया होगा ये वाला प्रॉब्लम। तो एक लास्ट में एग्जाम्पल ले लेता हूँ, उसके बाद हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलेंगे। और आप लोगों को ये तो मैं प्रोपोर्शन पढ़ा रहा हूँ, फिर हम ये तो रेशो पढ़ रहे हैं, फिर हम आप लोगों को यानी कि प्रोपोर्शन भी आसानी से समझाऊंगा। इस वीडियो पे तो नहीं समझा सकता, अगली वीडियो में इंशाल्लाह समझाऊंगा ये, क्योंकि थोड़ी वीडियो भी लंबी हो गई है। अभी ये लास्ट में एग्जाम्पल लिखूँगा, उसके बाद अगले लेक्चर में मिलेंगे। ये हमारा लास्ट लेक्चर है, ये हमारा लास्ट प्रॉब्लम है। इसके बाद इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलते हैं। तो वो थोड़ा जो ना हम डीप में इसको पढ़ रहे हैं। ये बेसिक से मैंने शुरू किया था, वो अभी थोड़ा इससे डिफरेंट होगा। तो प्रॉब्लम पढ़ लेते हैं। इरशाद स्पेंट रेस 125.50 आउट ऑफ हिज पॉकेट मनी। इरशाद नाम है इस बंदे का, उसने कितना खर्च किया है, 125.50 खर्च किया है। ये 25.50 है, ठीक है, ये पॉइंट वाला प्रॉब्लम है। इसने इतना खर्च किया है, इसके पास था 150 रुपीज़ आउट ऑफ हिज पॉकेट मनी ऑफ रेस 150। इसके पास 150 रुपया था, जिसमें से 125.50 पैसे उसने खर्च किया। फाइंड द रेशो बिटवीन हिज एक्सपेंडिचर एंड पॉकेट मनी। उसका जो ना अभी रेशो हमें ढूंढना है, इसने कितना खर्च किया और कितनी इसकी पॉकेट मनी बच गई। तो यहाँ पर पहले तो हम लिख लेते हैं इसको प्रॉब्लम को, 125.50 रेशो 150। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट दी हुई है ना, ये 2 दर्जों के बाद इस पॉइंट को हमें करना है ख़त्म। 125.50 लिखेंगे और नीचे 100 लिखेंगे। उसके बाद इसको रेशो 150, अगर ये डिवाइड करा इस साइड जाएगा, मल्टीप्लिकेशन करेगा। तो यहाँ पर हमें लिखना है 1250 रेशो, ये 2 इधर 0 ले आएंगे, कितने हो जाएंगे, 15,000 हो गए। अभी यहाँ से 1 0 यहाँ से कैंसिल करो, 1 0 यहाँ से कैंसिल करो, बाकी कितने बचे। यहाँ पर 12 पे पूरा तो नहीं जा रहा खोड़ा, 5 का 2 बार लगाएंगे 10 पे, 25 पे जा रहा है 5 बार, और 5 पे जा रहा है 1 बार, क्योंकि 0 तो कैंसिल हो गया है। रेशो की निशानी इस पे 15 पे 3 बार जा रहा है, 3 बूढ़ी यहाँ रख देंगे। ये इससे ज़्यादा सिंपल नहीं हो सकता, यही हमारा आंसर है। सो उम्मीद है कि आप लोगों को ये लेक्चर समझ आ गया होगा। बाकी अगले लेक्चर में मिलते हैं। खुदा हाफिज़।